करेंगे एक बार सभी लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जहाँ से कल खत्म किए थे। हाँ, तो कल कहाँ से खत्म किए थे? स्टार्ट हो चुकी है एंड यस। चलो भाई, तो पेन कहाँ गया भाई? एक और है। तो आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, पता नहीं क्या इशू होता है इसमें रोज रोज सुबह, है ना? वॉइस का इशू रहता है इसमें, कुछ तो इसका गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा। अभी सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो। तो आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, पता नहीं क्या इशू होता है इसमें रोज रोज सुबह, वॉइस का इशू रहता है इसमें। अभी ठीक है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर हम लोग करने वाले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोल एम्पायर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से। तो कल के लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि एक डायनेस्टी आई थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। किसकी जगह पे आई थी जरा बताएं कमेंट में जल्दी से। राष्ट्रकूट किसके फ्यूडेटरी थे, किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट वर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास। ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो हमारे रूलर थे दंती दुर्ग, उन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा दिया था, जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। और उन्होंने कौन सी सेरेमनी परफॉर्म करी थी जिसको कि गोल्डन वूम के नाम से जानते हैं? इट इज़ हिरण्य गर्भ। वो इसलिए परफॉर्म की जाती है कि सो दैट कि अगले जन्म में क्षत्रिय के तौर पे मतलब हम पैदा होंगे, इसलिए मतलब उसको परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरह से साउथ वाला जो पार्ट था यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, ठीक है। और यहाँ पर आपका गुर्जर प्रतिहार था वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में हमारी पाल डायनेस्टी थी। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। तो जो पाल डायनेस्टी थी, इट रूल्ड ओवर दी बंगाल रीजन। बंगाल का मतलब है जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर पाल डायनेस्टी का रूल था। दे वर दी फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है। और इसी जीनियोलॉजी समझे, इनमें सबसे पहले कौन आया, देन उसके बाद इस तरह से। तो गोपाल इसके डायनेस्टी के पूरे फाउंडर थे। देन धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और रामपाल, ये पूरा ऑर्डर है। अब ये किस टाइम पे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे? तो याद करिए कि अभी नॉर्थ इंडिया में 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे क्या चल रहा था? यहाँ पे हर्षाज रूल चल रहा था, यानी हर्षवर्धन का रूल चल रहा था। 647 तक जाकर कहीं खत्म होता है हर्षवर्धन का रूल। उसके बाद हमने देखा था कि हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं था कि वो उनके थ्रोन पे आगे बैठ सके। तो ये इनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया हर्षवर्धन जी का। और जब डिसइंटीग्रेट होता गया तो धीरे 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 हम पहुंचेंगे 700 के पार, यानी कि 8th सेंचुरी एडी में। और 8th सेंचुरी एडी में यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में पाल आते हैं। समझ में आएगा ये बात? तो यानी कि जहाँ पर हमने वो खत्म किया था हर्षवर्धन का, जो सारी चीज़ें जो हमने कल पढ़ी थी, तो उसी के आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री में आप बीच में एक भी लेक्चर को मिस ना करें, नहीं तो सारा क्रोनोलॉजी एकदम गड़बड़ा जाएगा और आपके दिमाग में कुछ भी फिट नहीं बैठेगा। और एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो बाकी फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और रिवीजन करते रहिएगा साथ साथ में, बिकॉज काफ़ी लोगों का दिक्कत होता है कि खिचड़ी बन रहा है, डेट्स याद नहीं हो रही। तो सर ठीक है, तो उसका रिवीजन ही एकमात्र सोल्यूशन है, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा रेलवे एनटीपीसी के लिए, पीवाई की सीरीज। ठीक है, क्लियर। तो पाल डायनेस्टी का ही जीनेलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो गोपाल की अगर बात करेंगे तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर थे। और इनके बेटे का नाम था धर्मपाल। किसके? गोपाल जी के बेटे का नाम धर्मपाल था। और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है फाउंड करी थी। आई थिंक यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गया है, ठीक है। और प्लीज़ यार ये स्पैम मत किया करो, है ना। एक बार अगर मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ तो फिर बार बार स्पैम मत किया करो, है ना। क्योंकि रही बात रेलवे एनटीपीसी के, पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही टाइम मिलेगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से एनटीपीसी वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। तो धर्मपाल जी ने विक्रमशिला, याद करके जल्दी से बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने। ये भी कहाँ पे है? नालंदा की तरह बिहार में ही, बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी गोपाल ने, ठीक है। गोपाल ओपाल इस तरह से याद कर सकते हो, ओदांतपुरी, और विक्रमशिला धर्मपाल ने, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा गुर्जर प्रतिहार के बारे में समझ लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर थे नागभट्ट, और इनकी कैपिटल कुछ टाइम के लिए कन्नौज थी, लेकिन वैसे परमानेंट इनकी कैपिटल भीनमाल थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रूलर्स की बात करेंगे तो नागभट्ट 1, जैसे कि मैंने बताया, इनके फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। देन इसके बाद नागभट्ट 2 भी आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके वो थे मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज, इनका जो टाइम आप पीरियड आप देख सकते हो, ये 9th सेंचुरी एडी। तो ये जितने भी हमारे तीनों डायनेस्टीज़ हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और वो राष्ट्रकूट, ये आपके 8th से लेकर 9th सेंचुरी एडी का जो टाइम था उस टाइम पे ये थे, ठीक है। 8th 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे। और या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटेंडिंग टू टिल 10th सेंचुरी एडी। लेकिन उसके बाद
हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे ये भी डिसइंटीग्रेट होंगे और इनकी जगह राजपूत डायनेस्टी आएंगे, जैसे कि चौहान आएंगे, मालवा रीजन में परमार्स आएंगे, ठीक है, चंदेलाज आएंगे वेस्टर्न साइड में। तो ये सारे जो हैं ये राजपूत डायनेस्टीज़ आ जाती हैं। और ये माना जाता है कि जो राजपूत डायनेस्टीज़ आई यहाँ पर वो गुर्जर, अभी यहाँ पर अगर आप मैप पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपके परमार्स आ गए ये मालवा रीजन पे, ठीक है, मालवा रीजन पे, ये जो मालवा रीजन है, चंदेल यहाँ पर आ गए, यहाँ पर दिल्ली वाले रीजन पे आपके आ जाएंगे चौहान्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार, अब इसको लेके भी कोई पूरी श्योरिटी नहीं है, जैसे कि कल बताते थे परमार्स हैं, तो इनका कहीं कहीं पे आप देखोगे तो कहीं चालुक्य का, तो कहीं राष्ट्रकूटा का फ्यूडेटरी बताया जाता है, तो कहीं माना जाता है कि ये इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। तो अलग अलग है, लेकिन ये एक थ्योरी ये भी है कि ये गुर्जर प्रतिहार जो किंगडम है ये डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक, गुर्जर प्रतिहार जो अगेन इनका भी ग्रीक लीनियज ही कंसिडर किया जाता है। तो ये जब डिसइंटीग्रेट हुए तो ये यहाँ पर राजपूत डायनेस्टीज निकली, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जो मिहिर भोज थे, ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं करना है राजा भोज से। राजा भोज जो थे वो परमार डायनेस्टी के रूलर थे, जिनके नाम पे भोपाल सिटी का नाम पड़ा, मालवा रीजन पे जो रूल कर रहे थे। ये मिहिर भोज हैं गुर्जर प्रतिहार के, जो राजा भोज से पहले आए, ठीक है। जिस तरह राजा भोज परमार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, उसी तरह मिहिर भोज इस गुर्जर प्रतिहार के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं। एक इनके टाइम पे अरब ट्रैवलर आया था, ठीक है, स्कॉलर सुलेमान, और उसने बताया था कि इनके यहाँ पर इनके किंगडम में कोई रॉबर नहीं है, यानी कि कोई भी लुटेरा टाइप देखने को नहीं मिला है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही एफिशिएंटली रन होता है। और महेंद्र पाल के रिगार्डिंग एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो राजशेखर थे इनके कोर्ट पोएट थे, वेल रिनोन्ड पोएट कंसिडर किए जाते हैं, तो इन्हीं के टाइम पे कोर्ट पोएट थे। तो ये तीन चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तीन रूलर्स नाम आपको ध्यान में रखने, नाग भट्ट वन जो फाउंडर हो जाएंगे, मिहिर भोज जो ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, और इन्हीं के टाइम पे सुलेमान अरेबियन स्कॉलर आया था, और महेंद्र पाल के कोर्ट में राजशेखर वॉज हिज कोर्ट पोएट। क्लियर थी चीज़। अब ये एक्चुअल में तीनों जो डायनेस्टीज हैं, राष्ट्रकूट के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, याद करो, जो दंतीदुर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, गोविंदा द थर्ड के बारे में पढ़ा था, कृष्णा द फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे जो रूल कृष्णा द थर्ड के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनके बारे में हम कल पहले पढ़ चुके हैं। तो इनका स्ट्रगल चल रहा था इस कन्नौज को लेकर कि इस कन्नौज पे इनको अपना अतिक्रमण एक तरह से हम करना है, कि कन्नौज पे आधिपत्य जमाना है, कन्नौज में इनको कंट्रोल जमाना है। क्यों जमाना है? बिकॉज पूरा ट्रेड यहीं से फ्लो होता था, चाहे वो उत्तर पथ का ट्रेड हो चाहे वो दक्षिण पथ का ट्रेड हो, पूरा कन्नौज से होकर ही जाता था। उत्तर पथ का ऐसे जाके यहाँ पर खत्म होता था, ठीक है, और जो दक्षिण पथ का था वो भी ऐसे जाके यहाँ पर। तो मतलब ये एक मीटिंग पॉइंट था, जैसे पहले मथुरा हुआ करता था उत्तर पथ और दक्षिण पथ का मीटिंग पॉइंट, वैसे ही कन्नौज था भी। और कन्नौज वो थोड़ा सा प्रेस्टीज से भी एसोसिएटेड था। कैसे प्रेस्टीज से? तो अगर आपको याद हो, हर्षा की जो कैपिटल थी वो कन्नौज ही तो थी। पहले थानेसर थी जब पुष्यभूति डायनेस्टी उतना एक्सपैंड नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद जब हर्षवर्धन, और उसके बाद मतलब पहले इन लोगों की थानेसर थी पुष्यभूति डायनेस्टी वालों की, जैसे कि हर्षवर्धन बिलोंग करते थे, और कन्नौज हुआ करती थी मौखरी रूलर्स की। लेकिन वो मैंने स्टोरी बताई थी कि मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से शादी हो गई थी राजश्री की, हर्षवर्धन की जो बहन थी। देन ग्रहवर्मन की डेथ हो जाती है, देन इनकी भी डेथ हो जाती है राजश्री की। तो उसके बाद हर्षवर्धन ही कन्नौज पे एक तरह से अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्रेस्टीज से भी एसोसिएटेड है कि अगर जो कन्नौज पे रूल करेगा, कहीं ना कहीं हर्षा की कैपिटल थी, तो ये प्रेस्टीज को गेन करने के लिए गुर्जर प्रतिहार और पाल और जो राष्ट्रकूट हैं, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, और इसी को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। कब लड़ रहे थे ये? तो मेनली जो 8th और 9th सेंचुरी एडी, मेनली तो जो 9th सेंचुरी एडी वाला टाइम है उस टाइम पे लड़ रहे थे, मेनली 9th सेंचुरी के टाइम पे। ऐसा कोई ईयर नहीं है कि इस साल ये युद्ध हुआ और इन तीनों में से एक जीत गया, नहीं। कभी गुर्जर प्रतिहार का कुछ टेम्पररी तौर पर, जैसे धर्मपाल है, अब धर्मपाल गुर्जर प्रतिहार पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, तो इनका कुछ टाइम के लिए कन्नौज पर कब्जा हो गया। ऐसे ही नागभट्ट टू, नागभट्ट सेकंड, उनका कन्नौज पे कुछ टाइम के लिए कब्जा हो गया, ठीक है। ऐसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे इंद्र दी थर्ड, उनका कुछ टाइम के लिए कन्नौज पे रूल हो गया। तो इन सब का कुछ टाइम के लिए रूल हो गया। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो कन्नौज, इसको पहले कन्यक भुज के नाम से भी जाना जाता था, तो इसको कन्नौज स्ट्रगल के नाम से भी और कन्यक भुज स्ट्रगल के नाम से भी हम बोल देते हैं इसको। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पाल डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल का थोड़े कंट्रोल रहा, देन कुछ टाइम के लिए नागभट्ट का कंट्रोल रहा, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर है, और राष्ट्रकूटों का भी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल रहा, जो इंद्र दी थर्ड है। तो काफी टाइम तक, आप बोल सकते हो 1 सेंचुरी तक पूरा ये स्ट्रगल चलता रहा। इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है। क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट यही पूछता है कि किसके किसके बीच में हुआ और किस टाइम पीरियड के टाइम पे हुआ और क्यों हुआ। तो कन्नौज पे कंट्रोल जमाने के लिए ये हुआ। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक सभी को? तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कर ली। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चोला डायनेस्टी। तो चोला आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे अभी, चेरा चोला पांड्या के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। संगम एज। स्पैमस इन दी हाउस, कौन है भाई स्पैमस? प्लीज़ भाई स्पैम मत करो, कौन है यार? अरबी के लिए कौन सा बैच सही रहेगा? बैच बाद में सब डिस्कस किया करो। इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता क्या है? चोला के बारे में पढ़ेंगे अभी, इसके बारे में वो पूछा करो। ये जो बैच है बता देंगे लास्ट में, लेकिन ठीक है, सबसे लास्ट में रखा करो। अभी एकदम मैं बताऊंगा भी नहीं तो फालतू में आप कमेंट करते रहोगे, ठीक। तो चोला डायनेस्टी पे आते हैं। तो हमने इसके बारे में संगम एज में पढ़ा था, याद करो, डॉट्स को कनेक्ट करो। यहाँ पर क्या था? केरला पुत्र, जो कि अशोक ने लिखा था अपने इंस्क्रिप्शन में, और ये इनको हमने किससे इनको रिलेट किया था? चेरा से। यहाँ पांड्या थे और यहाँ चोला थे, ऐसा ही था, चेरा, पांड्या और चोला, यही था। ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे थे? संगम एज। एंड संगम एज मतलब 3rd सेंचुरी बीसी से, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर रफली 3rd सेंचुरी एडी तक, यही टाइम पीरियड हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद कौन आ गया था, जिसको कि हम ब्लैक पीरियड के नाम से भी कंसिडर करते हैं? कलभरा का रूल आ गया था, कलभरा, ठीक है, कलभरा आ गए थे यहाँ पर 3rd सेंचुरी एडी के बाद।
अब कलभरा कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे रूल किया था, वो सब हमें ज़्यादा पता है नहीं, कोई लिटरेरी एविडेंस मिलते नहीं हमें, तो इस वजह से कंसिडर किया जाता है इस पीरियड को ब्लैक पीरियड या ब्लैक एज कंसिडर किया जाता है। किस पीरियड को? द पीरियड ड्यूरिंग विच कलभराज रूल्ड। तो कलभराज ने कब से कब तक रूल किया? तो 3rd सेंचुरी एडी में तो ये चिरा चोला पांड्या एकदम डिसअपियर हो गए सीन से, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए ये। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी एडी से, ठीक है, 3rd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक ये कलभराओं का रूल रहा है यहाँ पर। और 6th सेंचुरी एडी के बाद, 6th सेंचुरी एडी के बाद पल्लव आते हैं यहाँ पर सीन में, पल्लव्स आते हैं यहाँ पर सीन में, आते हैं पल्लव। कल देखा था पल्लव के बारे में। फाउंडर और कैपिटल का नाम बताओ जल्दी से। तो इनका स्ट्रगल किसके साथ चल रहा था? पल्लव का, चालुक्य के साथ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो पल्लव का स्ट्रगल चल रहा था चालुक्य के साथ। पल्लव के फाउंडर सिम्हा विष्णु, कैपिटल कांचीपुरम। तो इनका चल रहा था स्ट्रगल किसके साथ? चालुक्य के साथ। हमने देखा था कि चालुक्य को हरा दिया, देन चालुक्य धीरे धीरे श्रिंक हो गया। क्यों? क्योंकि पल्लव डोमिनेट करने लगे। क्योंकि याद करो नरसिम्हवर्मन 1 ने पुलकेशिन 2 को मारा, वातापी कोंडा का टाइटल लिया और अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया और चालुक्य को समेट दिया। और चालुक्य समेट गए और उनको बाद में जो चालुक्य उनको बोलते हैं लेटर चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य, जिनकी राजधानी क्या थी जरा कमेंट बताओ। तो वो वेस्टर्न जो चालुक्य थे, ठीक है, जो लेटर चालुक्य थे, तो उनमें भी हम देखते हैं कि रूलर आते हैं जिनका नाम क्या था, जिनके बारे में अगर हम जाने तो कीर्तिवर्मन दी सेकंड थे, जिन्होंने पल्लव्स पे फिर से चढ़ाई करी। लेकिन अब कीर्तिवर्मन सेकंड पे किसने चढ़ाई कर दी थी, या फिर सब छोड़ दो तुम, उन पल्लव को किसने हराने, किसने हराने का काम किया? राष्ट्रकूटों ने कूट दिया था, दंतेदुर्ग ने। तो चालुक्य की जगह ले ली किसने? राष्ट्रकूटों ने। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये रफली 9th सेंचुरी एडी की। और पल्लव की जगह ले लेंगे चोला। समझिए पूरा क्रोनोलॉजी कि भाई पल्लव, ये चालुक्य थे, ये पल्लव थे। धीरे धीरे पल्लव डोमिनेट होने लगे, इनका एम्पायर बढ़ गया, ठीक है, और इनको समेट दिया। और लेटर चालुक्य बाद में आते हैं, जिनको उनकी कैपिटल थी कल्याणी, जिनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे इन चालुक्यास को हटा दिया राष्ट्रकूटों ने, जो उनके फ्यूडेटरी थे, ठीक है, दंतेदुर्ग। और इनको हटा दिया किसने? इनको हटा दिया चोला ने, ठीक है। तो ये चोला डायनेस्टी अब आती है फिर से, जो कि ये बोले कि भाई हम वही चोला हैं जो संगम एज वाले चोला थे, हम वही हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे जो मिल नहीं पा रहा था। अब सही समय मिल गया, अब देखो हम आ गए, ठीक है। तो 8 मई फिर से वापस आ गया, है ना, 2 जूनो 9, ठीक है, नहीं हम फिर से वापस आ गए, HMPV। किसी को पता चला मैंने क्या बोला? पता चला तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। टाइम लाइन की अगर बात करें तो 850 AD से लेकर 1280 AD तक इनका टाइम पीरियड था। अब ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये मुझे बताओ, चालुक्य का किस तरह से लोग आए यहाँ पर, ठीक है। बार बार भूल जा रहे मंगलेश कौन था? मंगलेश को तुम भूल जाओ, मंगलेश उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। मंगलेश पुलकेशिन 2 के चाचा थे, तो चाचा को मारा था पुलकेशिन 2 ने, ठीक है। तो अब आते हैं कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो विजयलय। सर आप बोलोगे कराईकाल याद रखेगी विजयलय, क्योंकि संगम एज में तो आप कराईकाल बोले थे। तो अगर इंपीरियल चोलास पूछेगा, देखो दोनों ऑप्शन में नहीं होगा पहली बात तो, और अगर होगा तो विजयलय टिक करोगे, ठीक है। इनको हम इंपीरियल चोला भी बोलते हैं। इंपीरियल चोला इसलिए बोलते हैं बिकॉज इंपीरियल का मतलब होता है जिनका सिर्फ मंगलू भाई, जिसका सिर्फ जो कंट्रोल है वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज भी था। अब आप मतलब अभी देखना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इनका चोलास का रूल कहाँ कहाँ तक था, कोरोना का, ठीक है। कराईकाल अर्ली वाले के थे, ठीक है, नो किया। चलो भाई, तो विजयलया इनके फाउंडर थे, विजयलया फाउंडर थे। और विजयलया ये जो थे फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव कंसिडर किए जाते हैं, जो भी मैंने बताया। अब एक्चुअल में था क्या कि पल्लव्स ने रूल करने को दे दिया था, इन्हीं के एक काइंड ऑफ फ्यूडेटरी थे पल्लव के ही, जिनको हम बोल देते हैं मुतरैयार फैमिली यहाँ पे रूल कर रही थी। मैंने आपको बताया था सामंतवाद, जो सामंतवाद कौन लेके आया था? सत्रापी सिस्टम, याद करो, सत्रापी सिस्टम कौन लेके आया था? स्ट्रैटेगोस इंडो ग्रीक्स, देन शाकाज, इसी को सत्रापी सिस्टम, सत्राप्स बोलते हैं। तो इसको सत्रापी सिस्टम भी बोला जाता है। ये जो सामंतवाद है, फ्यूडेटरीशिप है, कि भाई हम एक रूलर है, उसने अपने एक मिलिट्री कमांडर को एक लैंड दे दी कि भाई तू जाके वहाँ पे रूल कर, ठीक है, प्रेजेंट लाया कर मेरे लिए, जब भी बुला दूँ तो आया कर, ठीक है। ये सब तो एक फ्यूडेटरी का काम होता था, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो एक काइंड ऑफ छोटे पार्ट में रूल कर रहा है वो, और धीरे धीरे वही अपना जो है बढ़ा लेता था एम्पायर, और वो इंडिपेंडेंस घोषित कर देता था अपनी। तो मुतरैयार एक फैमिली थी पल्लव के अंडर में, तो इनको हटाने का काम किया कहाँ से? कावेरी डेल्टा से। मुतरैयार से कावेरी डेल्टा में रूल कर रहे थे, और कावेरी डेल्टा से हटाने का काम किसने किया? विजयलया ने। और इन्होंने बनाया एक नया सिटी जिसको बोला गया तंजौर। उनकी कैपिटल क्या थी अगर आपको याद हो? पूहड़ थी। पूहड़ किसकी? जो अर्ली चोलास थे, कावेरीपट्टनम। और उरायूरे करके सिटी थी जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था उनके लिए। विजयलया ने मुतरैयार्स को हरा के तंजौर सिटी डेवलप करी, और एक गॉडेस निशुंबा सुदिनी के लिए टेंपल बनवाया, ठीक, वहीं कावेरी डेल्टा पे, तमिलनाडु वाला रीजन है ये। रूलर्स की अगर बात करें तो रूलर्स की बात करते हैं, जैसे प्रणटिका 1 है, ठीक है। अब हमें सारे रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो प्रणटिका 1 थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये इधर होगा इधर होगा, तो पांड्यास को हराया था वेल्लोर में पांड्यास को हराया था इन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, खुद हार गए थे। राष्ट्रकूट के जो राजा थे कृष्णा III ने इनको कूट दिया था, ठीक। और कृष्णा दी III ने, कृष्णा दी फर्स्ट से कंफ्यूज मत करना, कृष्णा दी फर्स्ट वो थे जिन्होंने कैलाश टेंपल बनवाया था। कहां पर जरा बताओ? तो कृष्णा दी III ने इनको हरा के रामेश्वरम टेंपल नहीं बनवाया। रामेश्वरम जो जगह है जहां रामेश्वरम मंदिर है, वहां पर तो एक विक्ट्री पिलर बनवाया इन्होंने, पहली बात तो, ठीक है, विक्ट्री स्तंभ बनवाया।
और साथ ही साथ एक कृष्णा नाम है ना, तो कृष्णा में कृष्णेश्वम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं उसको, कृष्णा मरेश्वम, ठीक है, आई थिंक ऐसे ही बोलेंगे, नहीं कृष्णेश्वर नहीं, कृष्णेश्वर बोलेंगे, ठीक है, कृष्णेश्वर हो जाएगा वो, कृष्णेश्वर ही होगा। तो कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया उन्होंने रामेश्वरम में, ठीक है, ध्यान रखना किसने, कृष्णा दी थर्ड ने, आफ्टर इज विक्ट्री ओवर प्रंटका वन। प्रंटका वन कौन थे, या फिर प्रंटक जो भी प्रोनाउंस करते हो, तो प्रंटक वन को हराया और इन्होंने रामेश्वरम एक विक्ट्री प्ले बनवाया और कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक, यहाँ तक सभी को। और इसको कभी कभी हम बैटल ऑफ इसको हम बोल देते हैं टोकालम, ठीक है, टक्कोलम, जो कि एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वहाँ पे, ठीक है, बैटल ऑफ तक्कोलम। क्लियर यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। अभी प्रंटका वन के बाद आते हैं राजा राजा वन, जो इसके एक मेन या फिर इंपॉर्टेंट रूलर कंसिडर किए जाते हैं इस चोला डायनेस्टी के, ठीक है। तो प्रंटका वन के बाद राजा राजा, करे में तू समाजा, ठीक है। तो राजा राजा जी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला डायनेस्टी के, बहुत ही रिस्पेक्टेड रूलर हैं और बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं कि पहले ग्रेट रूलर हैं किसके, चोला डायनेस्टी के। ही डिफीटेड चेराज एट त्रिवेंद्रम, तो चेरा को पहले हराया यहाँ पर त्रिवेंद्रम में, पांड्यास को हराया, ठीक है, एंड कॉन्कर्ड मदुरई। आपको पता है पांड्यास की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी। तो अभी आप ये बोल सकते हो कि जो छोटा सा पार्ट है चोला का वो ये है, अभी धीरे धीरे ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई किया, धीरे धीरे नीचे वाला जो पांड्या वाला था वो भी ऑक्यूपाई किया, यानी पूरा ये जो साउथ इंडिया का ये पार्ट है ये इनके कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। किसके टाइम पे, राजा राजा दी फर्स्ट के टाइम पे। इन्होंने मालदीव को भी कब्जा कर लिया और श्रीलंका में इन्वेजन किया। श्रीलंका को कॉन्कर नहीं किया, कॉन्कर सिर्फ मालदीव को किया, मुइज़्ज़ू वाला मालदीव, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ इन्वेजन किया। ही एनकरेज दी शैलेंद्र डायनेस्टी के जो शैलेंद्र रूलर थे श्री विजय जिनका नाम था, अगेन ये स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, विजय टू वर्मन, ठीक है, विजय गुटुकुटु वर्मन, ठीक है। इनको क्या किस चीज़ को लेकर एनकरेज किया कि भाई एक बुद्धिस्ट विहार आप बना सकते हैं नागपट्टिनम में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा एक्सेप्ट वन मोर फैक्ट जो भी हम देखेंगे, और वो टेंपल के रिगार्डिंग है। तो चेरा को हराया, पांड्या को हराया और मालदीव को कॉन्कर किया, श्रीलंका में इन्वेजन किया, कॉन्कर नहीं किया, ध्यान रखना। और शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर जो श्री विजय के जो एम्पायर है उसके जो रूलर्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एनकरेज किया कि आ जाओ बुद्धिस्ट विहार बना लो। विहार क्या होता है ये बताओ। और मुझे पता है तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ गया कि शैलेंद्र डायनेस्टी और श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम कहाँ पर पड़ता है, तो अभी हम दिखाएंगे मैप पे आपको, बस अभी के लिए बस इतना थोड़ा सा ध्यान बस सुन लीजिए बस, ठीक है। विहार क्या होता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, रिसाइड करते हैं और जहाँ प्रेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। इनके बाद आते हैं इनके बेटे राजेंद्र दी फर्स्ट या फिर राजेंद्र चोला वन। इनको साउथ इंडिया का नेपोलियन बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह नेपोलियन एक भी बैटल नहीं आ रहा था, जिस तरह हमारा नॉर्थ इंडिया का वो कौन सा रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का जो एक भी बैटल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो वैसे ही राजेंद्र दी फर्स्ट को हम नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ही कंप्लीटली कॉन्कर्ड श्रीलंका, जो पहले सीलोन होता था, है ना, एशियन नेम सीलोन था। तो इनकी जो सिटी है अनुराधापुर, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, अनुराधापुर। बिकॉज हमें पता है कि अगर आपने कहीं कॉन्कर कर लिया वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप वहाँ की कैपिटल को कब्जा कर लेते। तो अनुराधापुर वहाँ की कैपिटल थी, जिसको कि स्टार्ट किया था इनके पापा ने, राजा राजा दी फर्स्ट ने, लेकिन इन्होंने इसको कॉन्कर कर लिया कंप्लीटली। महमूद जो गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, वो इनका कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था, जिसके बारे में कल से पढ़ेंगे। कल से हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है हिस्ट्री में, जो कि है मेडिवल हिस्ट्री, इस्लामिक इन्वेजन के साथ वो शुरू होगा, ठीक है। ही क्रॉस विद द गंगा रिवर, इन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस किया और यहाँ पर जो बंगाल के 2 लोकल किंग हैं, राजा हैं, उनको हराया और टाइटल एक्वायर किया गंगई कोंडा चोला। गंगा कोंडा का मतलब कल बताया था कॉन्कर, यानी कि जो किसी चीज़ को जीत लेता है उसको कोंडा बोलते हैं, और चोला तो वो चोला जिसने कि गंगा को कॉन्कर कर लिया है, तो ये इन्होंने टाइटल लिया और एक नई सिटी बनाई गंगई कोंडा चोला पुरम। पुर का मतलब क्या होता है, फोर्ट, पुरम का मतलब फोर्ट। नॉर्थ इंडियन पुर होता है और वहाँ पर पुरम होता है साउथ इंडिया में, तो पुरम का मतलब फोर्ट। तो उन्होंने ये सिटी बनाई, ठीक है, इनको किंग्स को हराने के बाद। नाउ ही कैरीड द नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर एंड शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ श्री विजयपुरम। अब समझिए, जो चोला थे वो अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वर्ल्ड वाइड इनकी जो नेवी थी वॉज मोस्ट एफिशिएंट, आप ये समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। उस समय ऐसे जो आज शिप्स बनते हैं लोहे वोहे के, ठीक है, इन सब के मेटल्स के, या फिर जो बाकी हमारे मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम वगैरह इन सब के, लेकिन तब तो ये सब उतना अवेलेबल था नहीं। तो उस समय ये सिर्फ वुड के बनाते थे शिप्स, और उन वुड से बने हुए शिप्स से सेल कर करके दूसरे आइलैंड्स पे जाते थे। जैसे कि आपके ये आइलैंड हो गए अंडमान निकोबार वाले, आपके ये इंडोनेशिया सुमात्रा जावा वाला जो एरिया हो गया, ये आइलैंड। अब सोचिए यहाँ से पूरे शिप लेके जाते थे सेना है ना, और इनको हरा दिए, कॉन्कर कर लिया यहाँ पर। यानी कि ये जो पूरा है पार्ट, ये चोला एम्पायर के अंडर में आ गया था। यहीं पे रूल कर रहे थे श्री विजय, ये इसको बोलते हैं श्री विजयपुरम। वो तो आज इंडोनेशिया हो गया है, ये तो आज इंडोनेशिया हो गया, नहीं तो पहले श्री विजयपुरम था। और यहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी वाज वन ऑफ द डायनेस्टी जो यहाँ पर रूल कर रही थी। बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, शैलेंद्र डायनेस्टी इनके टाइम पर रूल कर रही थी। और ये मोस्टली यहाँ पर कोई मतलब ये समझ लो कि जीरो मुस्लिम पॉपुलेशन थी मेनली, तो यहाँ पर हिंदू बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी। जैसे कि शैलेंद्र डायनेस्टी की अगर बात करें तो देवर ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते थे।
महायान बुद्धिज़्म। और अगर अभी आज आप इंडोनेशिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो 87% जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की वो मुस्लिम है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया में ही रहते हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। और बची जो 13% है उसमें से 11% क्रिश्चियंस हैं। अब जो बाकी के 2% हैं वो उसमें बाकी की पॉपुलेशन है। तो ये जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ उसके बाद हुआ है कि इंडोनेशिया में इतनी सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन बना, नहीं तो उससे पहले यहाँ पर मेनली हिंदू बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती थी। तो यहाँ पर इसी को श्री विजयपुरम पहले बोला जाता था, इसका नाम था श्री विजयपुरम। और यहाँ पर रूल किसका था? शैलेंद्र डायनेस्टी का। अभी हमने देखा इनके जो पापा थे उनके अच्छे टर्म्स थे इनके साथ, शैलेंद्र डायनेस्टी वालों के साथ, क्योंकि इन्होंने इनकरेज किया है विजय और ये जिनका नाम विजय टोवर्मन, ठीक है, तो इनको इनकरेज किया कि आप यहाँ पर आके विहार बनाओ। इनके भी ठीक ठाक टर्म से शुरू में, लेकिन आप अगर यहाँ से देखो तो ये कौन सा स्टेट है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए थे, कौन सा जल डमरू मध्य है, तो ये हमारा मलक्का स्टेट। और ये मलक्का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा ट्रेड फ्लो होता है और चाइना भी आज इस पर कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना कंट्रोल करना चाहता, तो उसी टाइम पे चोला भी कंट्रोल करना चाहते थे उसको, क्योंकि यहीं से पूरा ट्रेड फ्लो होता था और ट्रेड इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी चोलास के लिए। तो इसी वजह से इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इस पर कब्जा जमाया जाए, ठीक है, सो दैट चाइना के साथ ही ट्रेड कर सकें। तो इन्होंने यहाँ पर कब्जा किया। और समझ सकते हैं उस टाइम पे तो कंपास वगैरह भी नहीं होते थे, तो सोचो कैसे सेल करते हुए कि मान लो यहाँ से निकले, दिख थोड़ी ना रहा कि वो देखो दिख रहा है श्री विजयपुरम, चलो चलो वहीं चलो जल्दी से, हैं थोड़ी देर तुम निकलो, आज चारों तरफ समुद्र दिखेगा, कुछ दिखेगा उसके। तो इस पता है बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते थे, जैसे कि चिड़ियों को साथ लेके जाते थे, चिड़ियों को उड़ा देते थे। अब चिड़ियाँ अगर वापस आ गई तो इसका मतलब है कि दूर दूर तक अभी कोई ज़मीन नहीं है, और अगर चिड़िया वापस ना आई तो मतलब है कि आसपास कोई ज़मीन है, क्योंकि चिड़िया ज़मीन में ही सर्वाइव कर सकती हैं, समुद्र में नहीं। तो इसलिए जो है ये चिड़िया वगैरह को लेकर और बाकी भी चीज़ों का यूज़ करते थे, तब वहाँ तक सोचे पूरी लेके जाते थे। मतलब एफिशिएंट नेवी थी इनकी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मराठा से भी पहले, मराठास को हम जानते हैं, लेकिन मराठा से भी पहले अगर किसी की एफिशिएंट नेवी थी तो दोज वर चोलास। हाँ क्लियर। हाँ कोकेन मिला था मलक्का में। चलो स्टेनो के लिए कोई बैच है क्या भाई? अलग से केशव पंडित किसी एग्जाम के लिए कोई बैच नहीं चलता है कि सीजीएल का अलग है, सीएचएसएल का अलग है, सीपीओ का अलग है, स्टेनो का अलग है, यही कॉमन है, यही सबका है, ठीक है, यही सबके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा अलग अलग नहीं होता है कि सीएचएसएल में अलग क्वेश्चन पूछता है, स्टेनो में अलग क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक क्लियर। चोला फॉर्ट अगेंस्ट दी चालुक्याज ऑफ कल्याणी हम देख चुके हैं, और जो चालुक्याज थे, ठीक है, उनके साथ इनकी फाइट होती है। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कृष्णा 3 वाली चीज़, ठीक है, चालुक्याज ऑफ कल्याणी के साथ फॉट किया था, देन राष्ट्रकूटर के साथ फॉट किया था, ठीक है। चोला एम्पायर डिक्लाइन कर गया था 13वीं सेंचुरी के टाइम पे, क्योंकि कोई ज़्यादा एकदम प्रोमिनेंट रूलर रहा नहीं, और फिर जितने बड़े होंगे आप, जितने प्रसिद्ध होंगे आप, उतने ही आपके एनिमीज़ भी होंगे, सिंपल सब बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो पांड्याज जो थे, जो हमें पता है कि पहले भी इनके साथ बैटल हो चुके थे, तो इन्होंने इनकी जगह ले ली, पांड्या और होयसाल ने, ठीक है। चालुक्या की जगह किसने ले ली थी? यादव और ककातिया ने। राष्ट्रकूट भी, उसके राष्ट्रकूट के बाद भी राष्ट्रकूट भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, और उनकी जगह यादव और ककातिया, मतलब यादव ने ले ली थी, यादव और देवगिरी। तो यहाँ पर देखिए सर, तो ये यादव हैं, ठीक है, चालुक्या की जगह ले ली। और यहाँ पर ककातिया आ गए, जो ईस्टर्न चालुक्या थे, जो ईस्टर्न चालुक्या नहीं थे उनकी जगह ककातिया ने ले ली। ईस्टर्न चालुक्या की कैपिटल क्या थी जरा बताइए? और ककातिया की कैपिटल थी वारंगल, ठीक है। यादव की कैपिटल थी देवगिरी, ठीक है, ये ईस्ट गंगा। और यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार हैं, परमार हैं, चंदेला हैं, चौहान हैं और तोमर हैं, ठीक है। तोमर मेनली रूल करे थे दिल्ली में, चंदेल थोड़ा सा साउथ में, परमार मालवा में, और चौहान ये बाद में आते हैं दिल्ली में। पहले तो सबसे पहले दिल्ली में रूल तोमर का ही था, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। होयसाल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ये हाले बीड उनकी कैपिटल थी, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं कमेंट करके बताएंगे। और ये अपने स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए फेमस थे, जिसमें कि हमारा होयसालेश्वर टेम्पल, अगर आप याद हो तो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। और एक और मैंने टेम्पल बताया था आपको जो कि स्टार शेप में था, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। तो इसको हम द्वार समुद्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्वार समुद्रम। यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखते हैं चोल के टाइम पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था ये लोग, और जो बाकी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है इनके टेम्पल से और इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं। तो लैंड डोनेशन क्या करते थे चोला एम्पायर वाले जो है? लैंड डोनेशन में मतलब है कि लैंड डोनेट करते थे। सबसे पहले लैंड डोनेशन की जो प्रथा है वो किसने शुरू करी थी, किस डायनेस्टी ने, कोई बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, द्वार समुद्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मदेय, वेल्लन वगई, देवदान और पल्ली छंदम, ये हमारे लैंड डोनेशन होते थे। तो अगर जो लैंड ब्राह्मण्स को डोनेट की जाती थी कि ये भाई आपके लिए सिर्फ लैंड है, यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स रहेंगे, तो ब्रह्मदेय। जो लैंड नॉन ब्राह्मण्स के लिए या फिर पेजेंट्स के लिए दी जाती थी, जो बच जाती थी बाद में, उसको वेल्लन वगई बोलते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वेल्लालर किसको बोलते थे हम? कुछ याद है वेल्लालर किसको बोला था हमने जब संगम एज पढ़ रहे थे वहाँ पर? देवदान, जो देवों को लैंड डोनेट की है टेम्पल बनाने के लिए। पल्लिच छंदम, ठीक है, पल्लिच यहाँ पर एक और CH आएगा, ठीक है। पल्लिच छंदम ये जैन कम्युनिटी को जो लैंड डोनेट की जाती थी। वेल्लालर होते थे हमारे रिच लैंड ओनर्स, और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उनको क्या बोलते थे? ऊजावुर होते थे लैंडलेस लेबरर, ठीक है। संगम एज में हमने पढ़ा था, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स। और ये कौन होते थे? नॉर्मल जो पेजेंट होते थे जो खेतों में काम करते थे, उनको हम आदि मई या फिर कदई सियार बोलते थे। याद है आपको? आदि मई या कदई सियार, ठीक, क्लियर है। और यहाँ पर एक और मिसिंग है, एंड दैट इज शाल भोग, ठीक है। शाल भोग ये होती थी लैंड डोनेटेड
फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल को जो लैंड डोनेट की जाती थी, ठीक। अब इस पर्टिकुलर जैसे कि ये मेन तो हमारी लैंड है, जैसे ब्राह्मण्स की लैंड है, तो इसको जो डोनेट की जाती थी इसको मैनेज करने के लिए कमेटी बनती थी, जिनको हम बोलते थे उर और सभा। सभा बनती थी, कमेटी। उर होती थी कॉमन लोगों की असेंबली। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मदेव थी जो ब्राह्मण को लैंड डोनेट की गई है, और बाकी की हमने देखा था वेलन वगैरह। तो जो ब्राह्मण को लैंड डोनेट की गई है तो उसमें एक सभा बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ ब्राह्मण होंगे, और उसमें जैसे कि मान लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, एक वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर जो जगह है तो उसमें चीज़ें होंगी ना, जैसे कि भाई एनिमल हस्बेंड्री बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उसके लिए सेपरेट कमिटी बना दिया जाता था और कमेटी का हेड चुन लिया जाता था, ठीक है। तो वो होती थी सभा। अब कमेटी का हेड कैसे चुना जाता था वो हमें इस उत्तरा मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है। ये उत्तरा मेरूर एक गाँव का नाम है, जो कि उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि एक पता नहीं क्या नाम है उसका, डिस्ट्रिक्ट का किंगलीपुट करके नाम है यार, पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम एकदम से भी याद आ नहीं रहा है, किंगलेपुट ऐसे करके कुछ नाम है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, देखना पड़ेगा, इतनी तो लिखा होगा, लिखा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे किंगलेपुट करके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ पर है ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन तमिलनाडु में। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो कमिटी होती थी उसमें कैसे कमिटी का हेड चुना जाता था। तो जैसे एक डब्बा होता था, उसमें पाम जो होता है ना, पाम लीव्स, तो पाम लीव में क्या होता था, नाम लिख दिया जाता था, ठीक है, जिसको मतलब अप्लाई करना है हेड बनने के लिए, और उसके लिए भी कुछ काइंड ऑफ थोड़े से एलिजिबिलिटी कंडीशन आप बोल सकते हैं, दैट वाज कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे प्लानलेस टाइप ना हो। तो वो सब डाल दिया जाता था एक डब्बे में, और एक गाँव के किसी छोटे बच्चे को पकड़ के लाया जाता था, तो वो रैंडम ऐसे ही निकालता था, ठीक है। लीलीपुट नहीं थी, मारेंगे, सिंगलेपुट थी आई थिंक, ठीक है, लीलीपुट नहीं थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंगलेपुट थी, पता नहीं, सिंगलेपुट ऐसा करके कुछ नाम था, लीलीपुट नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो लोकली उस चीज़ को मैनेज किया जाता था। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो चोलास थे ये अपना जाने जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये। क्लियर है? ये आपको पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना, ये तो मैंने बताया ही, आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। ये भी शायद ही पूछे कि 3 साल के लिए मेंबर इसको कमेटी का अपॉइंट किया था, तो ये भी शायद ही पूछे आपसे, ठीक है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन ध्यान आ गया। और क्या होता था, जो कॉमन लोगों की असेंबली होती थी, यानी कि ब्रह्मदेव के अलावा जो लैंड होती थी, तो वहाँ पर जो पेजेंट रहते थे, यानी कि जो किसान टाइप हम बोल सकते हैं, तो उनका जो एक जगह होती थी उसको हम उर बोलते थे, और उसको मैनेज करने के लिए जो असेंबली बन रही है उसको हम उर बोल रहे हैं। क्लियर है चीज़? तो ये लोकल और विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसको हम अग्रहार के नाम से भी जानते थे, ध्यान रखना। ब्रह्मदेव तो लैंड डोनेट की गई है, और अग्रहार जो उनकी अब लैंड हो गई है पूरी तरह से, उसको हम अग्रहार बोलते थे। क्लियर है चीज़? चोला लोग 2 तरह के टैक्स लगाते थे। एक तो जो आप लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में दोगे, जो आप लैंड ओन कर रहे हो उसका कुछ रेवेन्यू दोगे, जो वहाँ से कमाई कर रहे हो। और अगर लैंड नहीं है तो क्या करोगे, फोर्स लेबर, वेट्टी, जैसे कि आप आओ और कुछ काम फ्री में सेवाएं देके जाओ, उसको बोलेंगे वेट्टी, फोर्स लेबर। आप आओगे, ठीक है, यहाँ पर रूलर के पास हो सकता है कि आप बढ़ई हो तो कुछ बढ़ई वाला काम कर दो, ठीक है, बाल काटते हो, है ना, तो बाल काट दो, ठीक है, नाई वाला काम कर दो, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आप काम करके जाओगे, सेवाएं देके जाओगे, 3 4 5 जितने दिन का बोलेंगे, तो वेट्टी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो फिर हम चोला के जो टेम्पल्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी, यस, डॉक्टर हो तो फिर फ्री में इलाज करके जाओ। चिंगलेमुट, यस चिंगलेमुट, यस चिंगलेमुट है वो, सिंगलेपुट नहीं, चिंगले, यस चिंगलेपुट। हाँ, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं और टेम्पल्स पे आते हैं। तो टेम्पल्स जो हैं ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। 2 टेम्पल्स हैं, वैसे तो 3 टेम्पल हैं। एक तो जो तंजौर में बने हुए हैं, ठीक है। चलो पहले तो एक तो बृहदेश्वर मंदिर है, एक ऐरावतेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर 2 मंदिर है, एक तो जो राजा वन ने बनाया है, और एक इनके बेटे राजेंद्र द फर्स्ट ने बनाया है। ये वाला जो है ना तंजौर में है, ये तंजौर में है, और ये वाला जो है ना जो राजेंद्र वन ने बनाया, ये गंगईकोंड चोलापुरम में है। याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले तंजौर इनकी कैपिटल थी, जो विजयलया ने बनाई थी सिटी। देन उसके बाद राजेंद्र द फर्स्ट ने इस सिटी को स्टैब्लिश किया था, जिसको कि हम गंगईकोंड चोलापुरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। और ये जो टेम्पल है, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल जो राजा वन ने बनाया तंजौर में, इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो वो राजा वन, वही सेम टेम्पल है आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक। और जो बृहदेश्वर आपका गंगईकोंड चोलापुरम है वो राजेंद्र द फर्स्ट ने बनाया। अब ये है आपका बृहदेश्वर वाला मंदिर, तंजौर वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 90 टन का, 90 टन में कितने किलो हुए जरा बताओ कमेंट में। 90 टन का ये पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर। अब सोचो तब तो क्रेन होती नहीं थी तो कैसे रखा होगा। तो कंसिडर किया था कि 4 किलोमीटर लंबा ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन रखा गया, और उससे धीरे धीरे जो चढ़ा के यहाँ पे इसको फिट किया गया, समझ रहे हो। तो ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये कोई टेम्पल नहीं है, इसको गोपुरम बोलते हैं। तो चलिए आइए हम पहले ये समझ लेते हैं कि एक टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो कि मैंने आपको कल बताया था कि आज वाले लेक्चर हम लोग देखने वाले टेम्पल आर्किटेक्चर,
तो टेम्पल्स जो होते हैं हमारे मेनली दो तरह के होते हैं। नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं वो नगर स्टाइल में बने होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स। और जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बने होते हैं, ठीक। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉमन क्या चीज़ होती है। तो जहां पर भगवान की मूर्ति रखी होती है सबसे अंदर रखी होती है, जब आप जाते हो तो ऐसे तो तुरंत तो मिल नहीं जाते, भगवान बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। तो जहां रखा होता है भगवान का मूर्ति उसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह को ही हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से भी जानते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम। जहां पर आपके वो मेन जिन भगवान का ये मंदिर है जहां पे वो रखे होंगे तो सैंक्टम सैंक्टोरम इसको बोलते हैं, ठीक। ये कॉमन एक चीज़। ये जो पूरा पिलर्ड हॉल होता है, जो पूरा हॉल होता है जिसमें आप चल के जाते हो अंदर तक, ये पिलर्ड हॉल होता है, इसको मंडप बोलते हैं। यहाँ पे भी मंडप बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में भी, और साउथ इंडिया में भी मंडप बोलते हैं इसको। ये भी कॉमन है। तो अंतर क्या है, अंतर आपको दिख रहा होगा, जो मेन श्राइन है, ये मेन श्राइन है टेम्पल का, जहाँ पर वो भगवान इंस्टॉल्ड हैं वो, ठीक है। तो इसको शिखर बोलते हैं यहाँ पर। और वहीं तुम चले जाओ साउथ इंडिया में तो उसको विमान बोलते हैं, इसको जो मेन श्राइन है। क्लियर है, यहाँ पे इसको शिखर बोल रहे हैं और यहाँ पे इसको विमान बोल रहे हैं। ये एक मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। और दूसरा मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो ये है कि साउथ इंडिया के टेम्पल जिनको द्रविड़ स्टाइल बोलते हैं, यहाँ पर जो कि दर्शाया नहीं गया है, जो कि अब जो हम देख रहे थे, ये जो हम देख रहे थे ये, ठीक है, यानी टेम्पल से पहले एक एंट्रेंस बना होगा। नॉर्थ इंडिया में से हमें एंट्रेंस देखने को नहीं मिलता है, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। ये एंट्रेंस सा दिख रहा है आपको, जो दूर से ही ये दर्शाने के लिए कि भाई एक मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए होता है, इसको बोलते हैं गोपुरम। क्लियर है, तो गोपुरम क्या है, गोपुरम है आपका एंट्रेंस, ठीक है, जहां से आप एंटर करेंगे। ये गोपुरम मिसिंग होता है नगर स्टाइल के जो टेंपल होते हैं, यानी कि आपको साउथ इंडिया के टेंपल्स में देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक। क्लियर हो गया यहां तक कि साउथ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मंडप क्या है, मंडप है आपका पिलर्ड हॉल। क्लियर है इतना, ठीक। अब ये अपने साउथ इंडिया का टेंपल तो देख लिया, गोपुरम देख लिया, ठीक है। और यहां पर देखिए ये है हमारा अयोध्या का मंदिर, है कि नहीं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये है आपका, एक तो गर्भगृह होगा, ये सैंक्टम सैंक्टोरम होगा, ये आपका शिखर कहलाएगा, ठीक है, जो मेन श्राइन है। ऊपर इसमें रखा होता है जिसको कलश बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं मंडप है, यहाँ पर 3 मंडप, यहाँ पर मल्टीपल मंडप हमें देखने को मिलते हैं, खासकर जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उनकी मैं बात करूँ तो, जैसे कि इनको हम अर्ध मंडप बोल देते हैं। एक तो मेन मंडप होता है और बाकियों को अर्ध मंडप बोल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ पर कोई गोपुरम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। ये जो हमारे ज़्यादातर जो साउथ इंडिया के टेंपल है, जो द्रविड़ टेंपल जो द्रविड़ स्टाइल में बने होते हैं, वो एक एप्साइडल प्लान पे बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इलिप्टिकल शेप का होता है, ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप का होता है आपका, जो इसमें बना होता है। जो कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था, याद है आपको, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था दुर्गा टेम्पल जो एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। और ये है आपका पंचायतन शैली जो हमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को मिलती है। पंचायतन शैली क्या होती है, ये हमारा मेन टेम्पल है, जैसे ये मेन टेम्पल था, ठीक है, उसके किनारे किनारे अगर हम 4 भगवानों की और मूर्ति स्थापित कर दें, जैसे भगवान राम का मंदिर है मान लेते हैं, यहाँ पर भगवान गणेश, यहाँ पर लक्ष्मी जी, यहाँ पर सरस्वती जी, यहाँ पर मान लेते हैं काली माता, इनको रख दें तो ये क्या हो गया, हमारे 5 भगवान हो गए। तो इसको हम पंचायतन स्टाइल या पंचायतन शैली बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट, यहाँ तक किसी कोई डाउट, ठीक है। ये आपका एक थोड़ा सा वन लाइनर थोड़ा देख लेना, एंड दैट इज, ये तो हमने देखा था कि एक सन पेडेस्टियल, ठीक है, ये जो बृहदेश्वर का मंदिर है ना, इसी में ही सन पेडेस्टियल जो चालुक्य से लेके आए थे चोला राजा वन, जिसको इन्होंने यहाँ पर किया था। और एक गणेश का स्टैच्यू भी लेके आए थे और सेवरल दुर्गा नंदी स्टैच्यू ये सब लेके आए थे। अब नंदी की बात आई तो नंदी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि नंदी जो होता है, नंदी नॉर्थ इंडिया टेम्पल में जो नंदी होता है वो अंदर होता है, ठीक है, नंदी अंदर, नंदी इनसाइड द टेम्पल, इनसाइड द टेम्पल। और यहां पर नंदी आउटसाइड दी टेम्पल, नंदी आउटसाइड दी टेम्पल, ठीक। ये जो इलिप्टिकल प्लान यहां पर बना हुआ है, इसको हम ध्यान रखना गज पृष्ठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब होता है हाथी, और पृष्ठ का मतलब उसकी पीठ। तो हाथी की पीठ का शेप का थोड़ा सा ही लगता है जिस प्लान पर पूरा बना होता है ये, इसलिए गज पृष्ठ भी बोला जाता है जो इलिप्टिकल प्लान बना होता है। किसमें, द्रविड़ टाइप ऑफ जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसमें। द्रविड़ टाइप यानी साउथ इंडिया में आपको बगल में एक टैंक, मतलब एक काइंड ऑफ पॉन्ड मिल जाएगा, तालाब सा टैंक सा मिल जाएगा पानी का, ऐसा नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। ये देखिए आप यहाँ पर शिव टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम में। बृहदेश्वर का जो राजराजेश्वर मंदिर है ये भी शिव मंदिर ही है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये जो है ये भी आपका शिव मंदिर ही है। और ये आपका वही जो राजेंद्र द फर्स्ट ने बनवाया, नंदी आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है, नंदी जी बाहर है और नॉर्थ इंडिया में नंदी जी अंदर होते हैं, ठीक। ये है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर जो है कुंभकोणम में, इसको बनवाया था राजा द सेकंड ने, चोल डायनेस्टी के रूलर। और ये तीनों शैवाइट टेम्पल है, तीनों ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर के नाम से जाने जाते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। यह है कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और इसको बनवाया था किसने, चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने,
ठीक है। माना जाता है कि जब उन्होंने विक्ट्री पाली थी महमूद ऑफ जो गजनी है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ विक्ट्री का मतलब है कि वो हारे नहीं थे, ठीक है, इन पर अटैक किया था उसने और ये हारे नहीं थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। और इसके जो स्कल्पचर्स हैं वो बेस्ड हैं जो ये वात्सायन की काम सूत्र है उस पर, ठीक है, वात्सायन की जो काम सूत्र है उस पर इसके स्कल्पचर्स जो है बेस्ड हैं। ये भी आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। तो आप ये देख सकते हैं अर्ध मंडप है, मेन मंडप है और ये मेन श्राइन है, यहाँ पर गर्भगृह होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपके मंडप होंगे जो पिलर हॉल होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े अभी। तो अगला है हमारा एंड दैट इज दिस टेम्पल इज विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टाडक्कल, जिसको किसने बनवाया था हमने कल देखा था, क्वीन लोक महादेवी ने, ठीक है। और ध्यान रखना ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल का पार्ट है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, जिनको कि चंदेल डायनेस्टी रूलर्स ने बनवाया था। ये कंदरिया महादेव है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका क्वीन लोक महादेवी ने, वो लक्कन दंडेशाला अलग है जो हम्पी में है, वो हम पढ़ेंगे। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में, विजयनगर में बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स हैं। इसको चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, वो हम कल भी देख चुके हैं। और इसको वेसरा स्टाइल में बनवाया गया है। अभी अभी हमने पढ़ा नगर स्टाइल नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया, ठीक है। ये जो वेसर स्टाइल है ये नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है, नगर और द्रविड़। ये प्रॉपर विमान की तरह भी नहीं लग रहा है। अब शिखर इस तरह से होता है कर्वी लीनियर स्टाइल में, विमान होता है एकदम यूं, ये विमान और एक तरह से शिखर का एक मिक्सचर है। तो नगर और जो द्रविड़ है उसका मिक्सचर निकाला चालुक्य ने। नगर है नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ है साउथ इंडिया में, ये बीच में चालुक्य लोग रह रहे थे कर्नाटक वाले रीजन में। तो यहाँ पर उन्होंने निकाला वेसर स्टाइल। किसने, याद कर रखना, चालुक्य डायनेस्टी ने इसको डेवलप किया। और चालुक्य के फ्यूडेटरी थे सोलंकी, जो गुजरात वाले रीजन में रूल कर रहे थे, गुजरात वाले रीजन में सोलंकी रूल कर रहे थे। उन्होंने अपना नया निकाला जिसको बोलते हैं मारू गुर्जर। क्या निकाला उन्होंने, मारू गुर्जर। ये है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ठीक है। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, जिसको महमूद ऑफ गजनी ने लूटा था, कल देखेंगे। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल हो गया, ये इसको किसने बनवाया था, वास्तुपाल ब्रदर्स में। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपका देखने को मिलता है मारू गुर्जर, मतलब नगर स्टाइल ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ और बदलाव कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो खंभे हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बना दिए, तो उसी को मारू गुर्जर स्टाइल बोल देते हैं। और ये मारू गुर्जर जो स्टाइल है कहाँ देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिल रही है गुजरात और राजस्थान वगैरह के जो टेम्पल्स है वहाँ पर। तो मारू गुर्जर स्टाइल को किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था सोलंकीज ने। सोलंकीज किसके फ्यूडेटरी थे, चालुक्यास के, ठीक है, सोलंकियों ने। और जो हमारा सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, वो भी इसी थोड़ा सा मारू गुर्जर में ही बना हुआ है, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। तो दिलवाड़ा जैन कहाँ पर है, तो ये है आपका माउंट आबू की जो हिल्स हैं वहाँ पर, अरावलीज में, ठीक। ये कौन सा टेम्पल है, ये है उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, कोणार्क सन टेम्पल। ऐसे ही मैं आपको एक और टेम्पल बताऊं जो मारू गुर्जर में आपको देखने को मिलेगा, मोढेरा सन टेम्पल, ये भी गुजरात में। जो मोढेरा सन टेम्पल है आपका, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जो आपके नोट्स होंगे ना, आप चिंता मत करिए, उसमें पूरी लिस्ट होगी। जो बाकी के एक्स्ट्रा टेम्पल है जिनकी फोटो नहीं लगी यहाँ पर, ठीक है, वो भी कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर, चलो। तो ये आपका कोणार्क का सन टेम्पल, इसको हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। पगोडा का मतलब होता है एक काइंड ऑफ, ये सब जो ट्रैवलर आते थे वो नाम इनका रखते थे ब्लैक पगोडा वगैरह। तो पगोडा का मतलब एक तरह से स्तंभ होता है, पिलर टाइप, ठीक है, जिसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, बिल्ट बाई नरसिंह देव वन, ठीक है, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था इसको, जो कि किस डायनेस्टी से थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। जो पल्ला वल्लभ जब डिसइंटीग्रेट हो गए थे तो उसके बाद ये लोग आए थे, ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी वाले, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा वाले रीजन में, यहाँ पर हम देखा था चालुक्याज ऑफ वंगी के चालुक्य थे, तो यहाँ पर ककातिया आ गए थे और इनके ऊपर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी उड़ीसा वाले रीजन में, आंध्रा वाले में ककातियास थे, ठीक। ये ब्लैक पगोडा है उड़ीसा का, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में, सबको पता होगा, ठीक है। चंद्र प्रभा मेला भी लगता है ना, कितने लोग हैं यहाँ से उड़ीसा से। क्लियर है, तो ये भी आपको नगर स्टाइल में देखने को मिलेगा। और इसमें भी नगर का भी मतलब है क्या ना, अब एकदम आप सेम नहीं सबको सेकर, तो सर इसमें ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर रीजन के भी। वैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, राजस्थानी भी हिंदी बोलते हैं, हम लोग यूपी लोग हिंदी बोलते हैं, एमपी में हिंदी बोलते हैं, राजस्थान में हिंदी बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोलते हैं, लेकिन सबकी हिंदी में कुछ ना कुछ टोन में चेंज है ना। तो वैसे ही कुछ ना कुछ चेंज है। जैसे नगर में ये थोड़ा सा इन्होंने कलिंग आर्किटेक्चर डाल दिया है, वहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस है वो डाल दिया उन्होंने। और ये आपको टेम्पल कितने रुपए के नोट में देखने को मिलेगा, जरा बताइए। इसको, ये है आपका जगन्नाथपुरी, ठीक है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी का। इसको किस नाम से जानते हैं, वाइट दिख रहा है ना, तो वाइट पगोडा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा ऐसे स्टाइल होता है ना, इसको रेखा दिवला स्टाइल बोल देते हैं हम कभी कभी, वैसे ही पूछेगा तो नहीं, बहुत ही कम चांस है, रेखा दिवला स्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। और इसको अवंती डायनेस्टी एक थी और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। और ये आपको 10 रुपये के नोट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ₹10 का नोट है ना उसमें। देन चलिए अभी आते हैं, ये टेम्पल वेम्पल खत्म करते हैं और अभी आते हैं किस पे, अभी आते हैं ये जो स्कल्पचर देखने को मिला। अब हाँ, चंद्र प्रभा फेस्ट, ओके ओके ओके। तो अब ये ध्यान रखना कि जो चोला थे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना, चोलाज वर नोन फॉर देयर स्प्लेंडिड ब्रॉन्ज
स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज के बने हुए स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते थे ये, मतलब बहुत तगड़े लेवल के, आप देख सकते हो कितने तगड़े लेवल का ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके बनाते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब है कि जैसे जैसे कि एक मिट्टी का पहले बना लिया, ये मिट्टी का बना लिया होगा, इसके अराउंड पूरी मोम लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, सॉरी मोम का पूरा बना लिया और उसके अराउंड मिट्टी लगा दी, मोम का बना लिया ये पूरा और मिट्टी लगा दी उसके अराउंड, ठीक है। जब उसको गर्म करोगे तो मोम पिघल जाएगी, ठीक है, और मिट्टी वो पक जाएगी, तो यानी मिट्टी का ये पूरा ढांचा सा बन जाएगा। उसमें ये ब्रॉन्ज को थोड़ा सा मॉल्टेन स्टेट में भर देंगे तो अपने आप वो, और फिर मिट्टी को फोड़ के निकाल देंगे तो पूरा स्कल्पचर निकल आता है, ठीक है। तो ये अपना लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते थे। और इस ऐसा ही एक ब्रॉन्ज कल्चर हमें देखने को मिलता है शिव जी का तांडव करते हुए, जिनको कि हम द किंग ऑफ डांस के नाम से जानते हैं। जहाँ पर हमें दिख रहा है इनका जो राइट वाला पैर है वो किस तरह से जो डीमंस हैं उनको साइड या उनको दबाने, उनको कुचलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुचल रहे हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ये लेफ्ट पैर से, ठीक है, लेफ्ट पैर से उसको मतलब एक तरह से हटा रहे हैं, हम एक तरह से बोल सकते हैं। और इनके हाथ में डमरू है। अभी डमरू किसको सिंबलाइज करता है, तो डमरू कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है उसको सिंबलाइज करता है, जो भगवान शिव का डमरू है। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? बिकॉज यहाँ पर हमारा होता है सारी चीज़ें खत्म। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? फिर क्वेश्चंस लगाए हम लोग। मज़ा आ गया। अच्छा, मज़ा आया आज तो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक रोटेशन कर लीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ ये नटराज स्टैचू है, आपका नटराज पोजीशन है। विजय नगर के टेम्पल के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है संजना सिंह, या विजयनगर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आज हमने पढ़ा है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल और चोलास के बारे में। तो जल्दी से देखते हैं ट्राईपार्टाइट और चोलास के क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन, द किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा केव्स, कालिया मर्दान ऑफ कृष्णा, बोधिसत्व ऑफ मैत्री एट गंधारा, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ द चोलास। तो आंसर क्या होगा? ब्रॉन्ज नटराज ऑफ द चोलास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेफरेंस ये किस एग्जाम का क्वेश्चन था? CAPF 2022, CDS 2023। With reference to Nataraj bronze sculpture at Chola period, तो शिव is shown balancing himself on his right leg representing तिरोभव। तो तिरोभव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस कर रहे हैं राइट लेग पे, बिल्कुल सही है, राइट लेग में खड़े हुए हैं वो बैलेंस कर रहे हैं। शिव इज शोन रेजिंग इज लेफ्ट लेग इन भुजंग, ठीक है, भुजंग त्रसित जो स्टांस है, रिप्रेजेंटिंग किकिंग अवे द इल्यूजन्स फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। तो डिवोटी के माइंड से इल्यूजन्स को किक करते हुए दिखा रहा है, बिल्कुल ये उसको दर्शाया गया शिव जी का जो लेफ्ट पैर है जो हवा में है। और द मेन राइट हैंड्स होल्ड द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्कुल इसमें ये स्टेटमेंट तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था राइट हैंड में ही है एक तो, ठीक है, बस यही हो सकता है कि राइट में कि लेफ्ट में, तो राइट में है। और बिल्कुल ही तो बच्चे बच्चे को पता है कि शिव जी का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डमरू है ना, जो कि पूरा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को है ना वो डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी थी जिसने कि पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्राकृत में इशू किए, देन उसके बाद संस्कृत में? तो द डायनेस्टी वॉज चोल ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज पल्लव ऑफ तोंडई मंडलम, ठीक है, तोंडई मंडलम के ये पल्लव थे। इन्होंने पहले अपने जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत में लेके आए, देन उसके बाद प्राकृत में लेके आए, देन उसके बाद संस्कृत में। फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स एनकरेज्ड द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नेगपट्टनम में? किसने यहाँ पर वो किया था, मोटिवेट किया था? CAPF 2022 का क्वेश्चन है। तो ये किया था प्रणटका वन ने, नहीं किया था। प्रणटका वन ने तो हराया था पांड्या रूलर को और हार गए थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूलर कृष्ण दी थर्ड के हाथों में। राजा दी फर्स्ट ने इन्होंने इन्वाइट किया था, ठीक है। और राजेंद्र वन ने तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, शैलेंद्र डायनेस्टी को हरा दिया था, शैलेंद्र जो डायनेस्टी थी श्री विजयपुरम की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस इन इंडिया। द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फिनिश ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर। द iconography and style of the Chola metal images were similar to those of their stone counterparts. Yes, they are known for aesthetic and technical। अभी हमने देखा था कितने बढ़िया ब्राउन्स के बने हुए थे, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी। तो इनमें से कितनी डायनेस्टीज ने अर्ली 8th सेंचुरी AD में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था? अब जब हम अर्ली 8th सेंचुरी की AD की बात कर रहे हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं लगभग हम बोल सकते हैं 700 से लेकर 740 AD का जो टाइम पीरियड है उसकी, ठीक है। अब खुद सोचिए, होयसाल ऑफ हालेबीडू, होयसाल ऑफ हालेबीडू ये तो आए थे ककातियाज ऑफ जो, अरे ये जो चालुक्याज ऑफ कल्याणी को हरा के होयसाल आए थे,
अब सोचो चालुक्याज ऑफ बादामी ही एग्जिस्ट कर रहे थे, याद करो कल पुलाकेसिन 2, याद आया को कुछ? पुलाकेसिन 2 ने किसको हराया था 7th सेंचुरी एडी में, होयसाल्स को हराया था 7th सेंचुरी एडी में 647 की कुछ बात हो रही है, ठीक है। किसने? पुलाकेसिन 2। देन उसके बाद इतने सारे पल्लव आए, ठीक है। पल्लव के बाद लेटर चालुक्य आए, वो चले गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं 9th सेंचुरी एडी में जाके आए होंगे ये, ठीक है। ककातियाज ऑफ वारंगल, ये भी उसी टाइम पे आए थे जब पल्लव चले गए थे, तो पल्लव की जगह इन्होंने ले ली थी, अगर आपको याद हो, ककातियाज और होयसाल ने ली थी, जो चालुक्य वाला जगह है। तो 9th सेंचुरी एडी के टाइम की बात हो रही है। यादव ऑफ देवगिरी, ये भी 9th और 10th सेंचुरी एडी की बात हो रही है। गहड़वाल, ये भी एक राजपूत डायनेस्टी कंसिडर की जाती है, तो ये भी आपका 10th सेंचुरी एडी। तो कोई नहीं था यहाँ पर 9th सेंचुरी एडी में। 8th सेंचुरी एडी का मतलब है 700 से लेकर 750 एडी, ये टाइम था चालुक्याज और पल्लवास का। नॉर्थ इंडिया में किसका टाइम था? गुर्जर प्रतिहार का। इनका कहीं दूर दूर तक इनका कहीं हमने जिक्र ही नहीं देखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नन, ठीक है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, किंग लिखे हुए हैं डायनेस्टी, जल्दी से मैच करिए। और वीडियोज इसलिए प्राइवेट हो जाते हैं बिकॉज ये बैच के वीडियोज हैं जो फ्री लाइव स्ट्रीम होते हैं यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग, हैंड रिटन नोट्स और क्विजेज वो सब एप्लीकेशन पे बैच के अंदर मिलते हैं, ठीक है। क्या मतलब तुम लोग पहले से कंसिडर करके रखे हो क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। नन तो होता ही नहीं है, तो नन क्या पागल है दे रखा है उसने, हैं? या फिर होयसाल, गहड़वाल, ककातियाज, इनके बारे में पढ़ा था यहाँ पे भाई। 700 और 740 में तो यहाँ पर चालुक्यास चल रहा था, पल्लवास चल रहा था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। उसके बाद तो राष्ट्रकूट आए, उसके बाद या होयसाल और यादव आए, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर तो गुर्जर प्रतिहार का चल रहा था पूरा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो राजा भोज, ठीक है, ये परमार डायनेस्टी के प्लेयर थे, ना कि राष्ट्रकूट के। तो ये अलग गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये अलग गलत हो जाएगा। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के थे, बिल्कुल सही है। जय शक्ति परमार के नहीं होंगे, ये चंदेल के थे। और नानुक ये चंदेल के थे। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज अ शिव टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स? तो कहाँ पर यहाँ पर शिव टेम्पल नहीं बनवाया गया था? आपको क्यों लगता है कि हम आईएएस लेवल के? भाई बात आईएएस की नहीं कि भाई ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन। अब ये पढ़ा है ना हमने, नागभट्ट हमने पढ़ा है ना कि ये भोज परमार के हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? हमने ये पढ़ा है ना, ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2023 का। लेकिन डिफिकल्ट क्या है इसमें? ये थोड़ी ना कहीं सिविल सर्विस का आईएएस का, पहले देख लिया आईएएस का क्वेश्चन है ये, कैसे कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या हमने होयसाल के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या हमने कातियास के बारे में नहीं देखा? हमने यादव के बारे में नहीं देखा है? क्या दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, गहड़वाल आप समझ सकते हो कि ठीक है इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इन सबको तो एलिमिनेट कर ही सकते थे ना आराम से आप। इसीलिए तो क्रोनोलॉजी पूरा आप समझ के आ रहे हैं और रिवीजन आप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो फिर आप एसएससी का भी नहीं बना पाएंगे, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगला है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज अ शिव टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स? तो भाई नाने घाट थोड़ी ना होगा, नाने घाट महाराष्ट्र का ऐसा लग रहा है, मराठी नाम लग रहा है, मराठी में थोड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी ना ये चोला रूलर्स कहीं गए हैं, ठीक है। तो नाने घाट जो है सातवाहना के टाइम पर बना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर? तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में एक पेंटिंग मिली थी 1931 में, कौन सी थी? सबका सही है। बुद्धा विद चौरी बियरर्स ऑन इधर साइड। आप खुद समझ सकते हो यार, बृहदेश्वर मंदिर में बुद्धा की पेंटिंग क्यों मिलेगी? तो क्यों मिलेगी बुद्धा की पेंटिंग? यक्षी इनकी क्यों मिलेगी? ठीक है, पार्श्वनाथ, यहाँ पर सिंपल है, शिव जी का टेम्पल है, ठीक है। चोला जाने जाते हैं शिव भगवान के लिए, वो नटराज का जो स्टैचू मतलब शिव जी का मिला है, तो शिव जी का ही मिलेगा। सिंपल से बस कॉमन सेंस लगाना है। सिर्फ पल्लव सातवाहना के फ्यूडेटरी माने जाते हैं, सातवाहना के सामंत माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो शिव जी का मिलेगा, कोई कॉमन सेंस क्वेश्चन। वो अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स कॉन्कर्ड एंड एनेक्स द मालदीव्स? तो मालदीव्स को किसने किया था? प्रणटिका ने तो नहीं किया था, राजा ने एक्वायर किया था। राजेंद्र ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एसएससी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हैपेंड इन अमंग द पाल्स, प्रतिहार एंड किसके बीच में हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और ये आपके राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए। टू गेन कंट्रोल ओवर द कन्नौज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? अगेन वही सेम क्वेश्चन है, सीजल 2024, पिछला वाला वो भी सीजल 2024, सिंपल है। पल्लव, पांड्या, चोला, खलजी, तुगलक, लोधी, सोलंकी, परमार, चंदेल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग वॉज राजशेखर द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कोर्ट पोएट? तो राजशेखर किसके कोर्ट में? ये कोर्ट पोएट। तो ये भी हमने फैक्ट देखा था कि राजशेखर थे किसके कोर्ट में? ये थे आपके महेंद्र पाल के कोर्ट में। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल अगेन सेम क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल सेम क्वेश्चन नहीं, ये है आपका ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ इंडिया में और पाल ईस्टर्न इंडिया में। और साउथ इंडिया से कौन था? तो साउथ इंडिया से कौन था? चेरा थे, चोला थे, मराठा थे, राजपूत थे, ठीक है। यहाँ से राजपूत थे साउथ से, वेस्टर्न से गुर्जर प्रतिहार और ईस्ट से पाल थे। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग गुर्जर प्रतिहार किंग वॉज हाईली प्रेज्ड बाय द अरेबियन स्कॉलर सुलेमान ने प्रेज किया था इसको कि भाई इनके टाइम पे रॉबर्स नहीं है। कौन? नागभट्टी सेकंड, रामभद्र, वत्सराज या फिर मिहिर भोज? तो ये मिहिर भोज जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग कंसिडर किए जाते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो रामपाल थे ना, ये तो पाल डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर्स थे। नागभट्ट
प्रतिहार हु हैड फर्स्ट देयर कैपिटल एट भीनमल गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो भीनमल जिनकी कैपिटल थी किनके टाइम पे प्रोमिनेंस में आए, यानी कि प्रोमिनेंस का मतलब एकदम उनका मेन उदय हुआ, तो प्रोमिनेंस में आए थे नागभट्ट थी फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है। हु फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फाउंडेड बाई पाल रूलर्स। तो पाल रूलर्स में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड करी थी? तो हमने देखा था एक तो धर्मपाल और इनके जो पापा थे गोपाल, जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो गोपाल ने उदानपुरी सिटी को स्टैब्लिश किया था और धर्मपाल ने विक्रमशिला को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नालंदा को कुमार गुप्त ने फाउंड किया था। ठीक, इस और डेफिनेटली बाय 3.0 से एनटीपीसी हो जाएगा और कुछ भी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई भी बुक। वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड बाय द पाल डायनेस्टी इन द 8th सेंचुरी एडी। तो क्या पूछा होंगे? अच्छा, तो फाउंडर कौन है? तो ये आपका सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया इस बार। गोपाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। धर्मपाल इज नोन टू हैव फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज नियर भागलपुर। तो धर्मपाल ने भागलपुर के पास कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? तो इट वॉज विक्रमशिला। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग पैटर्नेज द विक्रमशिला। बार बार वही क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द पोजीशन ऑफ कन्नौज। तो कौन पार्ट था इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का? पृथ्वीराज थर्ड नहीं, ये कल आए नहीं, परसों के लेक्चर नहीं, कल ही देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान है ये। ठीक है, ये तो थे नहीं उस टाइम पे। तो धर्मपाल ने हमने देखा था इंद्र युद्ध को हरा के कन्नौज पे कुछ टाइम के लिए कब्जा जमा लिया था। ठीक है, बाई डिफीटिंग इंद्र युद्ध 25। विच पाल रूलर टेम्परली ऑक्यूपाइड कन्नौज। किस पाल रूलर ने टेम्परली कन्नौज ऑक्यूपाई किया था? धर्मपाल ने। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग पाल डायनेस्टी के रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, इस तरह से बताइए जल्दी से। सर साइकिल गिफ्ट कर दीजिए अंजलि तिवारी। क्यों भाई? साइकिल गिफ्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले गोपाल थे, उनके बेटे धर्मपाल थे, धर्मपाल के बाद देवपाल है, देवपाल के बाद महिपाल है। तो धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन आए थे आपके रामपाल। ठीक है। देन आए थे नयपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पाल डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट। तो कौन सा गलत है पाल डायनेस्टी के बारे में? सर जीडीपी वाई क्यू करा दो। अच्छा चलो, तो देवपाल वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गोपाल। तो गोपाल फाउंडर थे, देन धर्मपाल आए थे, देन देवपाल, बिल्कुल सही है। धर्मपाल वल्लभी यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे नहीं, ये थे आपके विक्रमशिला के फाउंडर। पाल किंग बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, बिल्कुल सही है, और ये गोपाल ने फाउंड करी थी। हु फाउंडेड चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो चोला एम्पायर किसने फाउंड किया था? मुदर्रैयार ऑफ कावेरी डेल्टा को हरा के विजयलाया ने। ऑप्शन नंबर डी। और किन गॉडेस के लिए इन्होंने टेंपल बनवाया था? द टर्म वेट्टी इन चोला एम्पायर रिलेटेड टू। तो वेट्टी का मतलब क्या होता है चोला एम्पायर में? एम्प्टी हो जाते हैं। तो वेट्टी और कदमई। तो वेट्टी होता है फोर्स लेबर और कदमई होता है लैंड रेवेन्यू। ठीक है। तो गॉडेस निशुंबा सुदिनी के लिए टेंपल बनवाया था इन्होंने। राजेंद्र द फर्स्ट वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स। किसके बेटे थे राजेंद्र जो प्रथम थे? तो ये बेटे थे राजराजा द फर्स्ट के। इन द 11th सेंचुरी द आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोलाज रीच्ड अप टू गंगा टू इन्वेड बंगाल। तो कौन गंगा तक गया था, बंगाल को इन्वेजन किया था, जिन्होंने गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया था और सिटी बिल्ड करी थी गंगई कोंडा चोलापुरम के? इट वॉज राजेंद्र द फर्स्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर राजा वन रूल फ्रॉम 985 985 ईस्वी से लेकर कब तक रूल किया था? तो 1014 AD तक रूल किया था, और इसके बाद इनके बेटे राजेंद्र द फर्स्ट ने कमान संभाल ली थी। कब तक के लिए बताएंगे। साउथ इंडिया में द डैश वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। तो कौन सी विलेज असेंबली होती थी जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होती थी? तो हमने दो तरह की पढ़ी है। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करें जो आप करवा चुके हैं? आज मेरा फर्स्ट डे है, तो बाकी सब्जेक्ट कवर करने के लिए पहले हिस्ट्री कवर कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा स्पीड पकड़ के चलना पड़ेगा अभी से। तो आंसर होगा उर कॉमन पेजेंट की असेंबली होती थी और सभा जो है ब्राह्मण्स की होती थी। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो ब्राह्मण्स के लिए होती थी ब्रह्मदेय। शाल भोग ऐसे स्कूल के लिए होती थी। विलन वगैरह किसके लिए होती थी? तो ये होती थी जो कॉमन पेजेंट होते थे उनके लिए। ठीक है। पल्ली छंदम किसके लिए होती थी? ये होती थी किसके लिए जरा बताओ? ये तो होती थी हमारे कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पेजेंट के लिए। ठीक है। और ये पल्ली छंदम जेंट्स के लिए होती थी। ठीक सर, बैच में क्विज टॉपिक वाइज मिलेंगी या कंबाइंड? टॉपिक वाइज मानसी जी। नेम दी चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच दी सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी चोला एम्पायर। तो कहाँ से हमें पता चला था कि सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज की जा रही थी, कि पत्ती वत्ती ला के और वो सब छोटे बच्चे को बुलाया जा रहा था? तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं उत्तरा मेरूर, जो कि चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज कल्चर्स। तो हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज कल्चर किसने बनाए थे? चोलाज ने। याद करो नटराज जो हमने देखा था स्टैच्यू, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अनुराधापुर वाला कर लेंगे आप। ठीक है। कैपिटल ऑफ, जो अभी यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द चोलास। कैपिटल ऑफ चोला किंगडम वॉज तंजौर। विक्रम चोला वॉज हैड इन हिज वेन्स द ब्लड ऑफ चोला एंड ईस्टर्न चालुक्यास। राजेंद्र द फर्स्ट चोला इज नोन एज गंगई कोंडा चोला। तीनों ही सही है। इनकी कैपिटल तंजौर थी। राजेंद्र द फर्स्ट को हम गंगई कोंडा चोला के नाम से जानते, तो 1 और 3 तो सही होगा ही होगा। ठीक है। और दूसरे की अगर बात कर लें तो बिल्कुल उनके भाई ऐसा तो है नहीं कि उनकी आर्टरीज और वेंस निकाली गई थी और चोला के ब्लड से मैच किया गया था। मतलब है विक्रम चोला, तो चोला के खून बहेगा ना यार नसों में, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। विच तो फॉलोइंग राजपूता रूलर जिसने हिरण्यगर परफॉर्म किया था, कल देखा था, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गोल्डन वूम्ब। ठीक है। बहुत वीडियो प्राइवेट क्यों किए हो सर जी? इसलिए किए हुए हैं सर जी क्योंकि
ये बैच की वीडियो हैं, ठीक है, इसलिए प्राइवेट हो जाती हैं, ये फ्री होती है लाइव स्ट्रीम, ठीक है, यूट्यूब पे। कृष्णा दी फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में, है ना। इसको करिए जरा। विद रेफरेंस टू मेडिवल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोलास वाज विजयलया। फाउंडर विजयलया थे, यस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज विच रूल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया वाज गुर्जर प्रतिहार, यस। पाल रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड राजपूत रूल्ड इन द सदर्न इंडिया इन दी अर्ली ईयर्स, बिल्कुल गलत है। पाल रूल्ड इन दी ईस्टर्न इंडिया, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो करेक्ट पूछा है, एमटीएस 2024 का सवाल है, तो 3 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 and 2 ओनली हो जाएगा। कृष्णा दी थर्ड ऑफ द राजपूत डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेंपल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर पंटिका वन को हराने के बाद। याद आ रहा है आपको, कृष्णेश्वर टेंपल बनाया था और एक विक्ट्री पिलर बनाया था रामेश्वरम में, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। कुलोटुंगा वन वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो कुलोटुंगा, ठीक है, टुंग तो किसके डायनेस्टी के रूलर थे सर। 2.0 स्टैटिक जी के इनफ होगी, हाँ जी इनफ है, ठीक है, इनफ तो है ही। अब मैं अपने साइड से तो पूरा करवा ही देता हूँ, बाकी एसएससी भी कभी कभी कुछ भी पूछ लेता है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा हमें। क्लियर। तो सर मैं पूछ रहा है कुलोटुंगा, तो कुलोटुंगा तो यार ईस्टर्न चालुक्य का था शायद, और ये बाद में चोला का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुलोटुंगा वॉज अ चोला डायनेस्टी का रूलर। ये आरपीएफ में पूछा गया 2024 बी क्वेश्चन, ठीक है। तो कुलोटुंगा जो वॉज अ चोला रूलर, कुलोटुंगा। किंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिफीटेड द किंग्स ऑफ मलय जावा समुद्र को किसने डिफीट किया था, बताओ भाई। श्री विजयपुरम सैलिन डायनेस्टी, राजेंद्र दी फर्स्ट ने डिफीट किया था, राजेंद्र चोला दी फर्स्ट ने, ठीक है। कर लेंगे सबा और ब्रह्मदेव क्या होता है, कर लेंगे। राजा वन ने कब से रूल किया था, अभी देखा था 985 एडी से 1014 एडी तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज बिल्ट बाय द रूलर विजय लाइन। कावेरी डेल्टा में कौन सा टाउन बनाया गया था, तुम्हें पता है कौन सा, तंजावुर का टाउन बनाया गया था। महमूद ऑफ गजनी किसका कंटेम्प्री था, तो ये कंटेम्प्री था राजेंद्र चोला फर्स्ट का, है ना। Who among the following beloved to the ancient chiefly family of Cholas from Urayur captured the Kaveri delta from Uttaraiyar? तो किसने, और वही सिंपल विजयलय हो जाएगा, ठीक है। Which of the following town was grown as temple town during the Chola dynasty? तो टेम्पल टाउन के तौर पे कौन डेवलप किया गया था, ये था भिला स्वामिन, ठीक है। भिला स्वामिन जो आज का विदिशा, उस टाइम का विदिशा हुआ करता था ना, विदिशा एमपी में, उसी को डेवलप किया गया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने पहले तो यहाँ के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एकदम सिटी को ही सैक कर दिया, सैक का मतलब एकदम नष्ट कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो भिला स्वामिन कहाँ है, एमपी में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी डेवलप किया उन्होंने, भिला स्वामिन, ठीक। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द चोला किंगडम बाय द सक्सेसर्स ऑफ द रूलर ऑफ विजयलया। तो नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ और साउथ में कौन थे, तो नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। तो सातवाहना का तो कोई यहाँ पर अभी रूल नहीं है, ठीक है। पल्लव, एक तो यहाँ पर हमारे थे नॉर्थ में पल्लव, नीचे थे पांड्या, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। लॉस्ट प्राइस टेक्निक से चोला बनाते थे, ये देख चुके हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन जो कि है ये वाले टेम्पल वाले, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था यार, ये जो आपका चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिव टेम्पल एंड फिल्ड इट विद अ सन पेडेस्टल। तो जो राजेंद्र दी फर्स्ट ने टेम्पल बनवाया था आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम में, तो उसको सन पेडेस्टल से भरा था। हमने देखा था गणेश जी का एक मूर्ति था, वो सब लेके आए थे चालुक्य के से, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ उत्तरपथ स्वामिन। तो उत्तरपथ स्वामिन का टाइटल किसको दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा धर्मपाल को दिया गया था उत्तरपथ स्वामिन का टाइटल। इस चीज़ को नहीं होगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा भी, ठीक है, याद दिलाना मुझे नोट्स जो आपके वो हम लोगों ने पीपीटी से पढ़ा था उसमें। इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल द मेन टेम्पल टावर, जो मेन टेम्पल टावर उसको क्या बोलते हैं, गोपुरम, मंडप, विमान या शिखर। तो गोपुरम तो होता है आपका एंट्रेंस, मंडप होता है पिलर्ड हॉल, विमान होता है, शिखर होता है नगर स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो मेन टेम्पल टावर होता है उसको शिखर बोलते हैं। एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज। तो एंट्रेंस गेटवे द्रविडियन स्टाइल टेम्पल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं गोपुरम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला है 59। तो 59 है आपका द आर्किटेक्चरल मार्वल्स टेम्पल्स एट गंगईकोंडा चोलापुरम वर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो राजेंद्र ने बनवाया था इसको, ठीक है, राजेंद्र द फर्स्ट। द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो कैलाश टेम्पल एलोरा जो हमारा मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल है, कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था इसको। द इलिप्टिकल शेप्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर, सारे रिकॉर्डिंग परमार अकेडमी ऐप के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, बैच के अंदर, परमार जी के बैच 3.0 के अंदर। इलिप्टिकल शेप्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविडियन स्टाइल आर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म्स। तो इलिप्टिकल शेप को क्या बोलते हैं, जब साइडल प्लेन टाइप होता है उसको गज, यानी कि हाथी की पीठ की तरह, गज पृष्ठ उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वल्लभी टाइप ऑफ नगर टेम्पल। वल्लभी टाइप मतलब जो गुजरात में देखने को मिल रहा है। अच्छा, वल्लभी किसकी कैपिटल थी, जरा याद करो, वल्लभी किसकी राजधानी थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर, जैसे हमने देखा इलिप्टिकल वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम गजपृष्ठ बोल रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो वल्लभी किसकी कैपिटल थी, याद करो अगर, तो ये कैपिटल थी जिसकी शादी किसके साथ हुई थी, ध्रुव सेन की शादी हुई थी हर्षवर्धन के साथ, मैत्रक वंश, जो मैत्रक वंश था, ठीक है। चलो, ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर हमने देखा था, जो बृहदेश्वर मंदिर था वो दो थे, एक तो था जो तंजौर में बना हुआ था और दूसरा था जो बना हुआ था गंगई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है। तो ये बना, इसको हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको राजा राजा ने बनवाया था इसलिए, ठीक है। और इसको राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। और एक है ऐरावतेश्वर, तीनों ही ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर में आते हैं, इसको राजेंद्र राजा राजा चोला सेकंड ने बनवाया था। और खत्म हो गया, ठीक है। आप बाकी तो आप कर ही सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन करो, सिद्धेश्वर महादेव जो टेम्पल है बंगाल में, इट डिपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी? तो किस डायनेस्टी का ये डिपिक्ट करता है आर्किटेक्चर? तो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, बहुत आसान है, क्यों भाई, यहाँ पर उसने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको, बंगाल, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी, शुंगा हुंगा तो सब कहाँ रूल कर रहे थे भाई, शुंगा कनवा, ये सब ये तो होगा नहीं। चालुक्य का रूल यहाँ पे था, बंगाल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पाल डायनेस्टी का रूल था बंगाल पे, ठीक है। स्टार शेप्ड टेम्पल किसने बनवाए थे, याद करो, चेन्ना केशव टेम्पल, याद आया? चेन्ना केशव, चेन्ना का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और केशव, केशव ब्यूटीफुल, केशव, केशव का मतलब आई थिंक विष्णु जी का टेम्पल है, तो विष्णु जी को बोला गया होगा ये, ठीक है। ये है आपका ये होयसाल ऑफ हाले बीडू, जो द्वार समुद्रम के होयसाल है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल यू विल यू फाइंड गोपुरम? गोपुरम किस मंदिर में तुमको देखने को मिलेगा? शिव टेम्पल जो चिदम्बरम में है, भाभत तरिणी टेम्पल दक्षिणेश्वर में जो कि है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। तो बहुत आसान है, साउथ इंडिया के टेम्पल में गोपुरम होता है। नगर श्रेष्ठी कौन होता है, देख चुके हैं भाई, नगर श्रेष्ठी की पोस्ट किसने हेल्ड नहीं करी थी? सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेडिटरी ड्यूरिंग द राजपूत एंड चोला डायनेस्टी। द पोस्ट नगर श्रेष्ठी में, तो नगर हमने 3-4 पोस्ट पढ़ी थी, एक तो कुमार अमर्त्य पढ़ी थी। कुमार अमर्त्य कौन होता है? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। फिर एक होता है महादंड नायका, ऑफिसर ऑफ जस्टिस, महादंड दंड नायका, ठीक है। और हमने पढ़ा था संधि विग्राहिका, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। और एक पढ़ा था हमने नगर श्रेष्ठी, तो ये होता है लीडर ऑफ सॉरी, ये होता है हमारा, यस, लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस। तो ये हो जाता है हमारा, तो ये पोस्ट होल्ड नहीं करी थी हरिसेन ने, ठीक है। बाकी तीनों होस्ट करी थी। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, खत्म हो गया। बाकी भाई रिकॉर्डिंग का जो आप में से काफ़ी लोग उतनी देर से मैं देख रहा था कमेंट कर रहे हैं, बैच के अंदर मिल जाएगी, जो ये बैच बना हुआ है परमार अकेडमी ऐप के अंदर, तो वहाँ पर आप जाके इंस्टॉल करके आप इनरोल कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको कंप्यूटर का भी बैच मिल जाएगा, सीजल मेंस के लिए जो है, ठीक है। और इसी के अंदर बाकी जो नोट्स वो मिल जाएंगे, और इसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा क्या, इसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा जो कि आपका ये है क्या बोलते हैं, इंग्लिश का बैच। इसी के अंदर आपको इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप यहाँ पर जाकर चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे जो लोग बैच में हैं, बैच के अंदर कुछ डाउट होता है तो आपके बैच के अंदर एक अलग से डाउट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? और ये ईबुक अभी फ्रीली अवेलेबल करवा दी गई है आपके लिए, सभी के लिए, जितने भी 2024 में पेपर हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सबका एकदम डाल दिया गया एकदम, और वो भी मॉक फॉर्मेट में, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकें यहाँ से। ये परमार अकेडमी ऐप के अंदर भी आपको संगठित तौर से एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, ऑलराइट। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, ठीक है, सारी बुक्स, ऑलराइट। और इंग्लिश की क्लास भी आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगी, अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो पीएसपी से आपकी क्लास ले रहे हैं और ये 9 PM पे आपकी होती है, ऑलराइट। थैंक यू, धन्यवाद। नोट्स बहुत से लेट अपडेट होते हैं, जल्दी अपलोड करवा दिया करिए प्लीज़ भाई। नोट्स अपडेट लेट होते हैं तो भाई नोट्स का क्वालिटी भी तो देखो कैसा है, ठीक है। और अगर भी ये करे कुछ वो हो जाए एरर वगैरह, तो आप ही बोलो कि इसमें एरर है, फूक मार के तो बन नहीं जाते हैं, ठीक है। टाइम लगता है उन तरह के नोट्स को बनाने में, क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है, फिर उसको करेक्शन पे जाता है, सो एक बार रिव्यू किया था कि भाई सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है, तो चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी हाँ, आपने बोला तो थोड़ा कोशिश और करेंगे और थोड़ा जल्दी हो, है ना। उनको कैसे कवर करें, फ्री में कैसे कवर करें, मतलब क्या फ्री में तो वो कवर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लाइव ही चलती हैं क्लासेस, रिकॉर्डिंग आपके अंदर अवेलेबल होती है। इसी बैच के अंदर जीवन साथी मिल जाए तो क्या बात है, बिल्कुल जज्बात जीवन साथी भी दिलाएंगे, लेकिन पहले उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद जीवन साथी भी हम आपको इस बैच में दिलाते हैं, ठीक है। इसमें कपलिंग करवाते हैं लोगों की। राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उतना यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं अपने लेवल की, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। हाँ, फाइनली जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर गए हैं। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद।